मंत्री जी के नाम के पीछे टाइगर लगा हुआ है। जवाब भी सर एकदम टाइगर ही वाला दिया है सर इन्होंने। बढ़िया है, बड़ा विस्तृत जवाब है सर। माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम इंद्रजीत है महोदय। इनको इंद्र की जीतने की क्षमता जिसके पास है महोदय, और इनकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता से सदन परिचित है महोदय। बीच बीच में अंग्रेजी भी बोलते हैं महोदय। कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं काम करवा के पेमेंट नहीं, उस पर सरकार कुछ अल्टरनेटिव कर सकती है कि नहीं, मेरा सवाल ये था। दूसरा सवाल ये है कि सर धीरे धीरे आउटसोर्सिंग ऐसा हो गया कि सारी सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया और सरकार की जो नीयत है काम करने पे उस पर प्रश्नचिन्ह हो जा रहा है, इनइफेक्टिव हो जा रही है। अब मेरा इसमें दूसरा पूरक ये है कि सरकार ठीक है सिलेक्शन यहाँ से करे एजेंसी को, लेकिन इकरारनामा उस पर कंट्रोल नहीं होता है, जिले के एजेंसियों को उस पर कंट्रोल नहीं होता, सारा चीज यहाँ से होता है। तो सरकार यहाँ सिलेक्शन करे, लेकिन एग्रीमेंट करने का अधिकार जिला को दे, जिला एग्रीमेंट करे और पेमेंट भी सरकार ही करे। लेकिन वही पूछ रहे सर, लेकिन एक रिकमेंडेशन वहां से ले पेमेंट का। तो क्या इस तरह का जो सिलेक्शन आउटसोर्सिंग एजेंसियों को होता है, सिलेक्शन करके आगे में विचार करेगी सरकार की जिस जिले के लिए मैन पावर सप्लाई किया जाता है उस जिले के साथ एग्रीमेंट वो एजेंसी का हो। इससे क्या होगा, उसे कंट्रोलिंग अथॉरिटी जिला वाला हो जाएंगे अथॉरिटी, और वो अपने अनुसार काम ले पाएंगे। आप सोचिए सर हुजूर, रोगी कल्याण समिति भी सरकारें यहाँ से भेज दे रही है। ऐसा सरकार सोच सकती है कि नहीं आप सिलेक्शन कीजिए लेकिन इकरारनामा जिला से करवाइए, सो दैट कि एडमिनिस्ट्रेशन का उस पर होल्ड रहे और अपने अनुसार वो काम ले सके। इस पे क्या सरकार ऐसा अल्टरनेटिव सोच सकती है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा संवेदनशील मुद्दा उठाया है महोदय, और सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किया है महोदय, और समय समय पर इसका निरीक्षण भी होता है महोदय, तो जो काम करने वाले कर्मी हैं उनका न्यूनतम मजदूरी मिले और जितना घंटा काम निर्धारित है उतना ही घंटा काम लिया जाए महोदय, ये सरकार चाहती है। और माननीय सदस्य की जो भावना है तो हम देखेंगे कि उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। मुरारी प्रसाद गौतम बैठ गई, आप ही आगे भी पूछता हूँ महोदय। मैं बहुत सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है कि लगातार सरकार की बातों को देख रही है। पूछता हूँ, प्लीज बैठ जाइए। आपका सुझाव आ गया सरकार तक, बिल्कुल करेगी कि नहीं इस पे मैं मेरा सरकार सवाल विचार करेगी। माननीय पूछता हूँ महोदय। अन्य मंत्री, ये प्रश्न महोदय अध्यक्ष पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक, अगले बार भेजेगा। आईपी गुप्ता। सर मंत्री जी के नाम के पीछे टाइगर लगा हुआ है। जवाब भी सर एकदम टाइगर ही वाला दिया है सर इन्होंने। बढ़िया है, बड़ा विस्तृत जवाब है सर। वाह। ये मैं जमुई से आता और वहाँ बीड़ी बनाने। ये प्रश्न महोदय अध्यक्ष पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक, अगले बार भेजेगा। आईपी गुप्ता। सर मंत्री जी के नाम के पीछे टाइगर लगा हुआ है। जवाब भी सर एकदम टाइगर ही वाला दिया है सर इन्होंने। बढ़िया है, बड़ा विस्तृत जवाब है सर। वाह। ये मैं जमुई से आता और वहाँ बीड़ी बनाने वाले का जी हाँ, इस संबंधित क्वेश्चन है सर। जमुई वाला नाम लेते हैं तो सहरसा वाला सब हमको पीछे से बोलता है विधायक बनाया, सहरसा का सवाल जी पूरक इसमें ये है। पूरा पूछिए आप सीधे कि सर बीड़ी का जो परिचय पत्र बनाने की जो प्रक्रिया सर बहुत जटिल है। जमुई में मैं जानता हूँ पर्सनली कि 3 से 4 लाख बीड़ी बनाने वाला है, लेकिन अभी जो सरकार का जवाब आया 61,500, सिर्फ इसलिए कि ये प्रक्रिया बहुत जटिल है सर बीड़ी बनाने वाले। इसलिए पहला पूरक हमारा ये है कि क्या सरकार कैंप लगा के ये बीड़ी मजदूरों का परिचय पत्र बना सकती है कि नहीं, पहला पूरक ये है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम इंद्रजीत है महोदय। इनको इंद्र की जीतने की क्षमता जिसके पास है महोदय, और इनकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता से सदन परिचित है महोदय। बीच बीच में अंग्रेजी भी बोलते हैं महोदय। तो इसलिए जो इनका प्रश्न था उसमें जो संभावित पूरक हो सकता था, चूंकि पूरक पूछेंगे ही हमको अनुमान था, उसका भी उत्तर इसमें दे दिया गया है महोदय। मुझे लगता है कि जो उत्तर है इससे उनको संतुष्ट हो जाना चाहिए महोदय। लेकिन
कैंप लगा के हम करवाएंगे। हम तो, मेरा क्वेश्चन इस पे जवाब दीजिए ना मंत्री जी, कि कैंप लगा के जो जटिल प्रक्रिया है, आप 1,74,74,000 बता रहे हैं भाई, 4 लाख तो खाली जमुइया में। आप अगर इसको जटिल से आसान कर देंगे, आप ये सीधा बताइए कि क्या कैंप लगा के इसका पंजीकरण हो सकता है कि नहीं? इस पे सरकार सोच सकती है कि नहीं? दैट इज माय फर्स्ट पूरक। दूसरा पूरक होगा आपका महोदय। दूसरा हो गया ये पूरक। जो कामगार हैं महोदय, ये असंगठित कामगार शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत इनको कवर किया जाता है महोदय। इसका रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार नहीं कराती है। बिहार सरकार जो